सर्पदंश सांप एक ऐसा जीव है जिसको लोग देख के डर जाते हैं, थर्रा के कांपने लगते हैं। अगर सांप अगर बगल से निकल जाए या तो टच हो जाए तो लोग सोचते हैं कि जीवन लीला समाप्त हो गई है। तो सांप को छूने से तमाम लोगों को मौत हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है। इसमें लगभग 50 से 60 हजार आदमी सांप काटने की वजह से मर जाते हैं, ऐसे जो आंकड़े बताते हैं। आज हमारे बीच डॉक्टर राजेश सिंह जी हैं जो सिंह हॉस्पिटल के फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं। आज सर से हम बात करेंगे कि अगर आप कोई भी सांप अगर काटता है तो उसका इलाज झाड़ फूक। आज हमारे उत्तर प्रदेश में ज्यादातर माहौल देखा जाता है झाड़ फूक पर ज्यादा लोग भरोसा करते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में लोग कम आते हैं। स्वागत है सर। बारिश का मौसम चल रहा है, इस सीजन में सर्पदंश की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सर्पदंश में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो जिसको सांप ने काटा है और परिवार के सदस्य जो हैं वो बहुत घबरा जाते हैं। अमूमन हम लोग ऐसा देखते हैं तो ऐसा पाते हैं कि अगर जो 100 लोगों को सांप ने काटा है तो उसमें से करीब 70% स्नेक बाइट्स जो होती हैं, सर्पदंश जो होता है वो नॉन पॉइजनस स्नेक का होता है। केवल 30% केसेस में ही पॉइजनस स्नेक्स ने जो है बाइट किया हुआ होता है। इस 30% पॉइजनस स्नेक बाइट में भी लगभग 50% केसेस में स्नेक जो है जल्दबाजी की वजह से अपना विष इंजेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि जब वो बाइट करता है तो विष इंजेक्ट करने के लिए उसको थोड़ा सा 2 सेकंड का समय चाहिए होता है और थोड़ा सा टिल्टिंग चाहिए होती है। लेकिन सांप जो होता है वो भी हड़बड़ाहट में रहता है। ज़्यादातर सांप जो हैं अपने सेल्फ डिफेंस में बाइट करते हैं, तो वो भी चाहता है कि जल्दी से बाइट करके और हम हट जाएं। तो पॉइजनस स्नेक द्वारा किए गए बाइट में भी 50% केस में ही वो अपने वेनम को इंजेक्ट कर पाता है। तो हम देखें तो अगर जो 100% में जो 85% स्नेक बाइट्स के केस होते हैं उनमें वेनम जो है वो शरीर में इंजेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये सब जो पेशेंट्स होते हैं केवल घबराहट में, परेशानी में कि हाय हमको सांप ने काट लिया और अब हम नहीं बचेंगे, जबकि एक्चुअलिटी क्या है कि उनके में विष जो है शरीर में गया ही नहीं है। तो इस तरह के जो 85% पेशेंट्स होते हैं या जो सांप काटे हुए जो मरीज होते हैं, ये अगर जो झाड़ फूक के पास जाएं या किसी के पास न जाएं, अपने घर रह जाएं, तो ये स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। इनको थोड़ी सी घबराहट की दवाओं की ज़रूरत होती है और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वास्तव में केवल 15% जो पेशेंट्स हैं जिनको पॉइजनस स्नेक ने काटा है और अपने विष को उनके शरीर में इंजेक्ट कर दिया है, इन्हीं को ही मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और वास्तव में अगर जो विष शरीर के अंदर सफिशिएंट मात्रा में इंजेक्ट हो गया है तो बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के वो बच ही नहीं सकता है। इस तरह के मरीजों में मरीज के जो तीमारदार हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि मरीज अगर जो सोने लग रहा है, आँख ठीक से नहीं खुल रही है, रेस्पिरेटरी पैटर्न में सांस लेने के तरीके में बदलाव आ रहा है, तो ये दिखाता है कि उसमें वेनम का टॉक्सिक इफेक्ट आना शुरू हो गया है। इस तरह के कोई भी लक्षण आते हैं तो तुरंत नियरेस्ट अस्पताल में जाना चाहिए और उस अस्पताल में जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल हो। और कुछ मरीजों में इवन वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन इनका परसेंटेज बहुत कम होता है। करीब 1% पेशेंट्स में ही हम लोग को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है और ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं केवल एंटी वेनम और सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं। तो मैं जनपद वासियों को ये बताना चाहूँगा कि अगर जो कोई भी स्नेक बाइट का केस आता है तो उसको जरूर देखिए कि केवल घबराहट की परेशानी है और वास्तव में वेनम या विष उसके शरीर में इंजेक्ट हो गया है। आप लोगों को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। डॉक्टर जो है उसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। 4-6 घंटे में हम लोग ये अनुमान लगा लेते हैं पेशेंट के लक्षण के आधार पे कि विष का प्रभाव आ रहा है या नहीं। अगर जो विष का कोई प्रभाव नहीं है तो 4-6 घंटे में उसको हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर जो विष का कोई लक्षण आ रहा है तो भर्ती करके जो एंटी स्नेक वेनम जो इंजेक्शन है उसको मरीज को दिया जाता है। कभी भी स्नेक बाइट को लेके झाड़ फूक वालों के पास नहीं लेके जाना चाहिए, वो केवल एक मानसिक संतोष है। सांप अगर काटते हैं आपको क्या करना चाहिए? चीरा लगाना चाहिए, बांधना चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए? हाँ, अगर जो हम कंफर्म हैं कि किसी विषैले सांप ने डंस किया है तो सबसे पहले हमको जहाँ पे काटा है उससे ऊपर की ओर पोर्शन में टाई कर देना चाहिए। बहुत
टफ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको बांध देना चाहिए और इमीडिएट जहाँ पे सांप ने काटा है वहाँ पे चीरा लगा के वहाँ से ब्लड को जो है वो बाहर निकाल देना चाहिए। और जो हम लोगों ने बांध रखा है वो बहुत लूज भी नहीं होना चाहिए, बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए, और तुरंत हम लोग को अस्पताल में लेके जाना चाहिए। एंटी स्नेक वेनम देने के बाद ही इसको प्रेफरेबली खोला जाता है, तो कम से कम इफेक्ट आता है मरीज के शरीर में जाएगा। अगर सर विषैले सांप होते हैं और जिसे जो काटने से ज्यादा असर नहीं करते हैं, जिसे जो पानी में रहते हैं, तो कैसे सर आप लोग पता करते हैं कि ये जहरीले सांप ने काटा है या नॉर्मल सांप ने काटा है? देखिए, हमारे यहाँ जहाँ पे हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पे केवल 3 तरह के विषैले सर्प हैं। एक नाग होता है जिसको हम लोग कोबरा कहते हैं, दूसरा करैत है और तीसरा वाइपर है। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ नाग और करैत का काटे हुए पेशेंट ज़्यादा आते हैं। इनके जहर में न्यूरोटॉक्सिन्स होता है, ये हमारे पूरे मसल्स को पैरालाइज करता हुआ चला जाता है। धीरे धीरे हमारी आँख नहीं खुलती है, धीरे धीरे हमारी सांस उठने लगती है, सांस लेने का पैटर्न बदलने लगता है और ग्रेजुअली क्रमशः जो पेशेंट होता है उसकी मौत हो जाती है। ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं 70% जैसा मैंने बताया कि इनमें विष नहीं होता है, जैसे पानी में रहने वाले सांप हो गए और कुछ धामिन हो गया, तो कुछ इस वैरायटी में इनमें विष होता ही नहीं है। इन्होंने अगर जो काटा है तो इसका शरीर पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं होता है। तो ट्रीटमेंट सबका सेम है, जो अलग अलग सांप है जैसे वाइपर है, कोबरा है, सब किंग कोबरा क्या होता है, कोबरा में क्या डिफरेंस होता है? नहीं, ये केवल नॉमेनक्लेचर में डिफरेंस है जी। ये जो किंग कोबरा और कोबरा एक ही होते हैं। अगर इनका साइज बड़ा होता है और कलर ब्लैकिश होता है तो हम इसको किंग कोबरा कहते हैं, और कलर जो होता है इनके इन्वायरमेंट के हिसाब से इन लोग का बदलता है। ये ब्राउनिश भी हो सकता है या ब्लैकिश कलर भी हो सकता है, लेकिन इनका जो वेनम है वैरायटी एक ही है और जो विष है विष भी एक ही होता है, किंग कोबरा और कोबरा। हम बात करते हैं एंटी स्नेक वेनम की। एंटी स्नेक वेनम जो है वो जो हम लोग इस क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं, इसमें इन तीनों सर्प के विष से तैयार किया जाता है, जिसमें वाइपर, कोबरा और करैत। तो ये एंटीजन की तरह काम करता है और इस एंटीजन की वजह से एंटीबॉडीज बनता है। तो जो हम इंजेक्ट करते हैं ये एक तरीके का स्नेक वेनम के अगेंस्ट में एंटीबॉडी है, और जब ये शरीर में जाता है तो जो वेनम जो है हमारे शरीर में जो सांप काटे हुए पेशेंट्स होते हैं उनके शरीर में जो सर्कुलेट कर रहा होता है, तो एंटी वेनम जाके उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और वेनम का न्यूट्रलाइजेशन। अगर सर विषैले सांप काटे तो कितने घंटे तक आदमी जीवित रह सकता है? ऐसा कोई गणित का नियम नहीं है, ये डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ वेनम शरीर में इंजेक्ट हुआ है। अगर जो वेनम का अमाउंट ज़्यादा है और ये हमारे रैपिडली सर्कुलेशन में आ गया है, पूरी बॉडी में फैल गया है, तो जल्दी डेथ हो सकती है, और विष की मात्रा कम है शरीर में तो ज़्यादा समय लगता है। तो इसमें हमको बेसिकली पेशेंट्स के लक्षण को ऑब्जर्व करना चाहिए। कहीं पेशेंट सो तो नहीं रहा है, आँख खोलने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, सांस लेने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर ये लक्षण आते हैं तो हम लोग को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। जैसे सिंह लाइफ केयर जो आपका हॉस्पिटल, यहाँ पे तमाम जो पेशेंट आते हैं, हमने भी पता किया है, जो सांप काट लेता है वहाँ से यहाँ पेशेंट आते हैं वो ठीक होके जाते हैं। जिससे वो पेशेंट आते हैं तो उनका ब्लड लेके चेक होता है, उसको चेक करने में कितना समय लगता है, क्या प्रोसेस इसका? सामान्यतः मैं जनपद वासियों को ये बताना चाहूँगा कि सांप काटे हुए मरीज को अगर जो आप समय से लेकर अस्पताल आते हैं तो 100% पेशेंट्स को बचाया जा सकता है। मैं 100% सबका मैं प्रयोग कर रहा हूँ। अगर समय रहते आप आ जाते हैं, आपने बहुत देर नहीं किया है या इतना देर कर दिया है कि अब उसकी सांस ही बंद हो गई है, कुछ भी नहीं बचा है, तब तो मुश्किल होता है। लेकिन अगर समय रहते आते हैं तो सभी मरीज को बचाया जा सकता है। जब पेशेंट्स हमारे यहाँ आता है तो लक्षण के आधार पे हम लोग उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हैं उसकी जांच कराते हैं। जैसे वाइपर के केस में ये हिमेटोटॉक्सिक होता है, तो इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हम लोग देखते हैं आईएनआर और ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम भी कराया जाता है। जबकि कोबरा और करैत के केस में ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे सर जैसे काट लिया वहाँ पे कोई विषैले सांप ने, तो क्या वहाँ का इंडिया मतलब ब्लैक हो जाएगा या कुछ ऐसे? कैसे समझ में आता है कि सांप ही ने काटा है? मतलब कोई रात के टाइम जा रहा है या कोबरा या वाइपर ने काटे, वो पहचान नहीं कर पा रहा है कि हमें किस सांप ने काटा, तो कैसे आप लोग पहचान करते हैं कि? नहीं, तुरंत काटे के आधार पे तो ये नहीं जाना जा सकता है कि कोबरा ने काटा है, वाइपर ने या करैत ने काटा है या नॉन पॉइजनस ने काटा है। कई बार तो ऐसा होता है कि स्नेक बाइट के बाद हम लोगों को काटे हुए साइड पे कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि अगर वो दोनों फेंसेस उसने स्किन में जमा दिए हैं तो 2 पिट गड्ढे टाइप के नज़र आते हैं। उनकी दूरी करीब 1 सेंटीमीटर की दूरी पे 2 गड्ढे नज़र आते हैं जिसमें स्किन ब्लीच होती है। तो इससे आप लोग पहचान जाते हैं किस सांप ने काटा है?
नहीं, देख के ये आइडेंटिफाई करना कि किस सांप ने काटा है ये बहुत मुश्किल है। हम लोग लक्षण के आधार पे ये असेस करते हैं कि किस। लेकिन आज का जो समय बारिश का मौसम है, बारिश के समय में अधिक सांप आते हैं और ठंडक उंडक में इससे केसेस कम आते होंगे डॉक्टर। नहीं, ठंडक में क्या होता है कि पेशेंट ये सांप जो है ज़्यादातर हाइबरनेशन में चले जाते हैं और बारिश के मौसम में पानी भरने की वजह से इनके बिलों में जहाँ ये रहते हैं वहाँ पानी भर जाता है, तो ऑब्वियसली ये बाहर निकल के आते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो मनुष्य के संपर्क में आने और मवेशियों के संपर्क में आने की संभावना बढ़ जाती है। सांप को काट गया तो आपके में भरपूर व्यवस्था है यहाँ हॉस्पिटल में? जी हाँ, सांप काटे हुए मरीज की मुकम्मल सारे इलाज की यहाँ पे व्यवस्था है। और मैं कहना चाहूँगा कि किसी को सांप ने काटा है तो झाड़ फूँक की बजाय वो अस्पताल आएँ। अगर जो आप 85% वाले में हैं, आपको मतलब कोई पॉइजन स्नेक से नहीं काटा है और काटा भी है तो आपके शरीर में पॉइजन नहीं इंजेक्ट कर पाया है, तो आपकी 5-7-8 घंटे बाद देखने के बाद छुट्टी कर जाती है। और अगर जो आप में पॉइजन के लक्षण आ रहे हैं तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू किया। तो ट्रीटमेंट एक दिन में आप लोग छोड़ देते हो ट्रीटमेंट करके कि ज़्यादा समय लगता है? नहीं, अगर जो वेनम को इंजेक्ट कर दिया है सफिशिएंट अमाउंट में तो ये 1 से 2 दिन भी लग सकता है और कभी कभी 5 से 6 दिन भी लग जाते हैं। ये डिपेंड कर रहा है कि पेशेंट की रिकवरी किस स्पीड से हो रही है और वेनम की कितनी मात्रा उसके शरीर में है। तो लगभग हमें मान के चले कि ज़्यादातर पेशेंट 24 से 48 घंटे में डिस्चार्ज हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्सों को हम लोग को लगभग 4 से 5 दिन भी रखने की जरूरत होती है। इसी बीच दोस्तों हमारे बीच राजेश सिंह जी थे जो सिंह लाइफ हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, हमने आपको मिलाया। इसी तरह की जो भी वीडियो होती है हम अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं। जैसे सांप काटता तो अधिक देखा जाता है उत्तर प्रदेश में कि झाड़ फूक लोग ज्यादा करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने आपको अच्छा सुझाव दिया कि आप मेडिकल की तरफ आएँ और डॉक्टर के पास जाए, जो भी करीब हॉस्पिटल है वहाँ पे दवा इलाज कराएं। उससे मतलब मेडिकल में इसके 100% इलाज की व्यवस्था है। एकदम मरीज मेडिकल में इसके 100% इलाज की व्यवस्था है। चूंकि 85% पेशेंट अपने आप ही ठीक है होते हैं तो ये क्रेडिट झाड़ फूक वालों के पास चली जाती है कि उन्होंने ठीक कर दिया। एक्चुअलिटी इनको कभी कोई इलाज की जरूरत ही नहीं है। जो 85% स्नेक बाइट के केस है, इलाज तो केवल 15% वालों की जरूरत है और इनको अगर समय रहते इलाज न मिले तो इनकी मौत होना एकदम निश्चित है। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हमारे बीच डॉक्टर साहब से अच्छा सुझाव दिया। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।